हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। तो हमारे लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था वो बच्चा क्या था, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, अगर हम देखें तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो फंक्शन ऑफ मैनेज, तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चा, आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में आज इस चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डी कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब है कि जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, एक साथ लेके आते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। जैसे कैसे सर, ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मेरा जो वो है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा मेरे पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, मेरे पास में सेल्स डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। मान लीजिए मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में चार अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब होगा क्या, देखो, अब हर डिपार्टमेंट का एक अपना पर्टिकुलर गोल होने वाला है। ये बात कंफर्म है कि भाई एचआर डिपार्टमेंट का अपना गोल, इसका अपना गोल, इसका अपना गोल, इसके अपने गोल्स और पॉलिसीज, इसके अपने गोल्स और पॉलिसीज। इन चारों डिपार्टमेंट का अपना काम भी होगा। एचआर डिपार्टमेंट चेक करेगा कि जो पर्सोनल है वो कंप्लीट है या नहीं, पर्सोनल सही तरीके से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेक करता रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा चल रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स पे फोकस कर रहा होगा कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे ध्यान देगा कि मेरे एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। तो चार डिपार्टमेंट एक अपना अपना काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट डिपार्टमेंट अगर अपना ही फायदा देखे और बाकी डिपार्टमेंट का ना देखे, तो ये चीजें चलेंगी? अब कैसे चल सकती है, देखो समझो कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट को, आप समझो सेल्स डिपार्टमेंट को अगर प्रॉफिट सेल्स करनी है, तो ये किससे इंफॉर्मेशन लेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। और ये कहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि भाई मुझे इतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दो। सही बात है। तभी तो ये एक उम्मीद है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्ट, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा 1000 यूनिट मुझे चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 800 यूनिट ही बना पाए, ठीक है। वो कहे भाई मेरा तो खुद का मोटिव 800 था, मैंने आपको 800 बना के दे दिया, अपना प्रोडक्शन तो पूरा कर लिया। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में क्लोजर हार्मनी हो सकती है ना। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे, और जहां पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप्स को क्या किया जाता है, एक साथ लेके आया जाता है इस तरीके से कि जिससे कि वो काम कर सके। यानी इन सबके एक्शंस को इस तरीके से मेजर करना होता है हमें, सब एक साथ काम करेंगे और सारे डिपार्टमेंट का जो मोटिव होगा वो एक ही होगा, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, है ना। ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सके बच्चा, वो क्या करे, अचीव कर ले। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो इस तरीके से काम करेंगे कि जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को क्या करे, वो कंप्लीट कर ले, क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो यहीं से अगर मैं बात करूं कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा बताओ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होगा, अगर मैं डेफिनेशन लिख के देखूं तो इट इज ए ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली, किस चीज का अरेंजमेंट, जल्दी बताओ। ऑर्डरली अरेंजमेंट किस चीज का, पीपल का, ऑफ इंडिविजुअल्स, और किसका, ग्रुप का, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के बाद क्या है बताओ जल्दी, दैट इंश्योर्स, बताओ, दैट इंश्योर्स यूनिटी। मैंने बताया ना, सबके सब किसके लिए काम करेंगे, एक ही काम, यूनिटी ऑफ एक्शन। आगे समझ में, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, किस चीज के लिए, दैट इंश्योर्स
क्या इंश्योर करेगा? यूनिटी ऑफ एक्शन। किसके में? क्या किस लिए? इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा बच्चा, कॉमन कॉमन गोल होगा, उस सबको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो अलग अलग जो एक्टिविटीज, अलग अलग डाइवर्स या अलग अलग जो एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट, उन सब एक्टिविटीज को एक साथ लेके आएगा और एक साथ इस तरीके से लेके आए जिससे कि क्या हो सके, मैनेजमेंट क्या कर पाए, मैनेजमेंट उसको सही तरीके से यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए। इसका मतलब अगर दूसरे टाइप में मैं लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स, ये आपकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में भी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और एक्टिविटीज, क्यों बताओ जल्दी, किस चीज को? ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी सब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज है उनको इस तरीके से मैनेज करे कि वो सबके सब क्या हो जाए, डिपार्टमेंट्स या यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी जो भी एक्टिविटीज, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी मेरे पास में, उन एक्टिविटीज को क्या करना है, एक साथ लेके आना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और कोऑर्डिनेशन से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना फायदा देखेगा सिर्फ और वो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बातें ना समझे तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले ही दिन बताया था जब आपको सेकंड डे कैरेक्टरिस्टिक बता, और मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन भी किससे बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स के जो वर्किंग है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, अलग अलग उनका काम है, उन कामों को क्या करना है बच्चा, मुझे एक साथ लेके आना है जिससे कि मैं क्या कर पाऊं, अपना गिवन टारगेट को कंप्लीट कर पाऊं। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, आगे बात समझ में, कोऑर्डिनेशन क्या होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन के बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के, आखिर कोऑर्डिनेशन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी जब से मैं एक ही बात बोले जा रहा हूं, और यही क्या है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स, क्या इंटीग्रेट्स करे, ग्रुप एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या है बच्चा, कि कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, जो अलग अलग एक्टिविटीज है, देखो अलग अलग ग्रुप है, मैंने भी समझाया, हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर काम है, तो उन काम को, जो डाइवर्स एक्टिविटीज है, उनको एक साथ इंटीग्रेट करेगा और इंटीग्रेट करके ये मैसेज डाले, ये चीज करेगा कि वो क्या कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, क्या हो सके, वो कंप्लीट हो सके। बिल्कुल क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो बच्चा मैं लिख सकता हूं कि डाइवर्स एक्टिविटीज जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी डाइवर्स एक्टिविटीज है, उन डाइवर्स एक्टिविटीज को क्या करेगा, ये यूनिफाई करेगा। क्या करेगा? यूनिफाई करेगा। किस लिए? टू अचीव या टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिल्कुल बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बात। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला है बच्चा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट लिख ले, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स
यूनिटी ऑफ एक्शन, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने फिर से वही बात आती है, इसकी डेफिनेशन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे भी मैंने एक ही बात लिखी थी, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, क्यों? रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल, तो मुझे यहीं से ही पता चला रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये भी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यही देखो डेफिनेशन से ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेरे पास में, तो ये क्या है? तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं कि coordination is an, it is an binding force, it is an binding force। ठीक है, क्या कर रहा है सबको? बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बाइंडिंग फोर्स किसके बीच में? बिटवीन, किनके बीच में बच्चा? बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, क्यों? एंड क्या इंश्योर करेगा? एंड इंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करेगा बताओ? इंश्योर्स दैट देयर एक्शन शुड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उनका जो भी चीज होगा वो क्या होना चाहिए बच्चा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल, कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी, पहले मैंने देखा कि कोऑर्डिनेशन क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है, दूसरा देखा कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं चलो। थर्ड जो है बच्चा मेरे पास, वो है कोऑर्डिनेशन is a continuous process। हाँ सर, ये तो आपने मैनेजमेंट में भी बोला था, बिल्कुल बच्चा सही बात कह रहे हो। मैंने मैनेजमेंट में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि भाई आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई है, किसी बच्चे की मगर ये कि सर आपने ये वाली एक्टिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें मैनेजमेंट में भी पढ़ाई थी। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? क्योंकि बच्चा मैनेजमेंट क्या होता है, कहां से स्टार्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन? देखो मैं कहता हूं भाई कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से स्टार्ट होगा, और कब तक रहेगा? एग्जिस्ट टिल लास्ट फंक्शन क्या था? कंट्रोलिंग तक। होगा नहीं होगा? तो ये क्या है, हम प्लानिंग भी करते रहेंगे। जब प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हमेशा मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी, क्योंकि प्लानिंग हमेशा हर चीज के लिए चलती रहेगी, और जब जब प्लानिंग करेंगे तब तक हमें क्या चाहिए? तब तक हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए। ठीक है, फोर्थ सर, अब फिर कहोगे सर ये आपने पहले भी हमें बताया है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है, परवेसिव फंक्शन। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूं, नहीं बता चुका कि परवेसिव क्या होता है? ये मैंने बिल्कुल आपको बताया। इसका मतलब क्या होता है परवेसिव? दिखते समझ जाना, यूनिवर्सल। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, परवेसिव का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल। तो कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन, दैट मींस क्या है? इट दैट मींस कि भाई कोऑर्डिनेशन हमें कहां रिक्वायरमेंट है? कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स, मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स एट एवरी डिपार्टमेंट। जितने भी मेरे डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए नहीं चाहिए? रिक्वायर्स ये बीडब्ल्यू का मतलब बिटवीन है बच्चा, आप बीडब्ल्यू मत लिखना। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स बिटवीन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एट एवरी, कितनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई थी आपको? तीन। तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, तभी तो काम अच्छे से होगा, जब एक दूसरे के साथ हम सही से कोऑर्डिनेट करेंगे, या सही से इंफॉर्मेशन को पास करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, की कोऑर्डिनेशन क्या होता है हर डिपार्टमेंट में चाहिए, एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ये बिल्कुल बात समझ में हमारे आ गई। ठीक है भाई, आ गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या है?
हम फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये बात समझ में आ गई? जितने भी मैनेजर्स कंपनी के हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन किससे काम करे बच्चा? कोऑर्डिनेशन करे एक दूसरे के साथ। अब चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हो, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो। यहाँ मैनेजर से मतलब मैनेजर की पोस्ट नहीं है, मैनेजर का मतलब हु मैनेजेस एनीथिंग, जो कुछ भी चीज मैनेज करेगा। तो वो चाहे आपका टॉप लेवल में हो, चाहे मिडिल लेवल में हो, चाहे किस में हो, चाहे टॉप में होगा, मिडिल में होगा या लोअर लेवल में होगा, जिसमें भी होगा वो हमेशा क्या करना है बच्चा? उसको मैनेजमेंट करना है। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल? हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं नहीं कि इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ठीक है, लिख लोगे? ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स need to coordinate with their subordinates for smooth functioning of management। बिल्कुल बात समझ में आ गई यहां तक बच्चा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सब की है। ठीक है, लास्ट वन है, लास्ट वन है मेरे पास। लास्ट वन जो मैं अगर बात करूं सिक्स की, तो वो है कोऑर्डिनेशन इज ए deliberate functions। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से? तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये कोई ऐसे, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सॉरी, एक मिनट पानी। तो देखो, तो है क्या कि जैसे कोई मैनेजर, एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है बच्चा? हर एक इंडिविजुअल के साथ क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल कौन है। तो जब उसको इंश्योर कर क्या करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन, क्योंकि डेलिब्रेट किस लिए? क्योंकि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदे का अपना काम है और वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर इंडिविजुअल क्या कर रहा हो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, इसके बाद लास्ट थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद क्या होगा बच्चा? ये वाली चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी हमारी, ये वाली चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ इन साइज। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंस की मैं बात करता हूं। पहले है ग्रोथ इन साइज, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और थर्ड वाला पॉइंट बच्चा क्या हो जाएगा मेरे पास में? थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, समझाऊंगा मैं
और इनके पॉइंट्स नोट डाउन करोगे आप, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं बच्चा ग्रोथ इन साइज की, तो ग्रोथ इन साइज क्या है? ग्रोथ इन साइज कैसे हो सकता है? हो सकता है मैंने लास्ट बार भी बताया आपको कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हो, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़, सॉरी वर्कर्स एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ी हो हमारी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हो, है ना। तो होता क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आती है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन हम की रिक्वायरमेंट हमें होती ही है। अब बच्चा वो कैसे होगी, अगर मैं बात करूं ग्रोथ इन साइज की, तो कैसे हेल्प किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस कंपनी, आपके एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लो कि कम्युनिकेशन सही नहीं होती, तो एक मैनेजर के पास एक लिमिटेड स्कोप होता है ना, एक लिमिटेड बेस होता है जिनको वो समझा सकता था। लेकिन जैसे मेरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आए, बढ़ी, तो एक उसके लिए कम्युनिकेशन का स्किल, तो उसने इन्फोसिस ने क्या किया, अपने हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन कर रखी है, जिससे कि वो हर जगह के मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर पाए और कस्टमर को भी समझ पाए, है ना। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी अपने हेडक्वार्टर पे, जिस पे वो देख सकता है कि मैनेजर्स किस तरीके से काम करे, वहां पे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, सबसे समझा जा सकता है क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब चीजों सबसे बताई जा सकती है, ठीक है। तो पहला हो गया ग्रोथ इन साइज। दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं भाई। फंक्शन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आप बताओगे कि भाई हमारे यहाँ क्या है। अगर मैं बात करूं फंक्शन डिफरेंशिएशन की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्या होते, डिपार्टमेंट्स होते नहीं होते? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा, अलग होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये जब अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं और उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती है। ये मैं तब से बताता आ रहा हूं आपको, फर्स्ट टाइम से ही मैंने ये बताया है जब से कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स की अपनी पॉलिसीज और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नहीं होते? होते हैं नहीं होते, जल्दी बताओ। होते हैं ना, ठीक है। अब तो वो जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। तो अब डिपार्टमेंट का जब अपना खुद का कोई मोटिव होगा, लेट से कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो 10% इंक्रीज करना चाहता है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, कि भाई मैं 10% सेल्स में इंक्रीज चाहता हूं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो बताएगा नहीं बताएगा कि भाई मुझे इतना इस बार क्या करना है, मुझे इस बार जो प्रोडक्शन चाहिए वो इतना चाहिए। फिर अगर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बढ़ाना है स्टाफ, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सही तरीके से कन्वे किसको करना पड़ेगा, फाइनेंस सॉरी एचआर डिपार्टमेंट को, कि भाई मुझे स्टाफ करना है। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि भाई मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो इस बार मुझे इतना अमाउंट चाहिएगा। तो ये होता है कन्वर्शन फंक्शन डिफरेंशिएशन की, अलग अलग फंक्शंस को काम करना। लास्ट है स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन एक बहुत ही अलग चीज है, कि भाई जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, आपको पता है आजकल इनोवेशन टेक्नोलॉजी नई नई चीजें आती रहती है, इन चीजों पे स्पेशलाइज करने का मतलब क्या है, कि जब हम डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं ना, तो हम अपने आप ही चीजों को स्पेशलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपका या नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो भी जो चीजें मैंने पढ़ाई है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए, तो मैं उसके लिए भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो जो आपने पढ़ा है वो मैं सब कुछ आपको क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे मैं भी आपको ना एक स्कैनर देता हूँ, जो बच्चा इस स्कैनर को क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, उसके में जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं, वो सारे के सारे नोट्स आपके पास आपके फोन में सेव हो जाएंगे अपने आप पे, ठीक है। तो जैसे ही ये स्कैनर आता है, आप उसे स्कैन कर लोगे। ये स्कैनर है बच्चा, आप अगर इसको इस स्कैनर को स्कैन कर लेते हो, तो आपके पास जो भी नोट्स होंगे वो आपके पास अपने एज ए पीडीएफ आपके फोन में इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे। और जो जो नोट्स मैंने नहीं लिखा है वो आपका होमवर्क रहेगा, कि आपको जाना है अपनी बुक में पढ़ना है, उसको समझना है और फिर से लिखना है, एज ए रिवीजन इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। थैंक यू। आज आपका चैप्टर 1 क्या हुआ,
खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, सी यू।